कल हम लोगों ने पढ़ा था इंटीग्रेशन की बेसिक बातें। अब हम लोग चलते हैं इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ बोला गया कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इनडिफिनिट इंटीग्रल है ना। सबसे पहला बात आप समझिए कि अगर कोई भी फंक्शन दिया है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, कोई फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, अगर हम यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करते हैं यानी एफ डैश एक्स, इसका अगर कोई भी ग्राफ आता है, जैसे मान के चलो इस टाइप का कोई ग्राफ है, इस ग्राफ में जो टेंजेंट होता है, जो ये टेंजेंट है डेट मीन्स टेन थीटा है ना, ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट का स्लोप, ये टेंजेंट का स्लोप ही डी वाई बाई डी एक्स किसी भी सर्टेन पॉइंट बोलेगा वहाँ पे क्या तो फाइंड द, जैसे कि यहाँ पे बोल दिया वाई इज इक्वल टू बोल दिया है एक्स स्क्वायर है ना, तो फाइंड द स्लोप, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप निकालना है एट एक्स इज इक्वल्स टू टू। मतलब सबसे पहले तो y बराबर एक्स स्क्वायर का जो इक्वेशन आएगा इस टाइप का आएगा, ग्राफ जो आएगा इस टाइप का आएगा, x इज इक्वल्स टू टू, तो x इज इक्वल्स टू टू, तो यहाँ पे 0, ये 1 और ये 2, तो 2 पे गए और यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। तो ये टेंजेंट का स्लोप, ये टेंजेंट का स्लोप बोले तो टेन थीटा, या तो इसी को बोल सकते हैं क्या डी वाई बाई डी एक्स, या इसी को बोल सकते हो डी बाई डी एक्स, और यहाँ ब्रैकेट में आ गया आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 2x। तो ये जो 2x है ये आपका आया टेंजेंट स्लोप का इक्वेशन। तो हमको स्लोप चाहिए कितने पे, स्लोप चाहिए कितने पे एट 2 पे, तो अगर 2 पे चाहिए तो x का वैल्यू रख देते हैं हम लोग कितना 2, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा, या बोलते हैं क्या स्लोप ऑफ जो कर्व आएगा वो आएगा 2 2 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा आपका 4। इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ग्राफ में टेंजेंट का स्लोप होता है डिफ्रेंसिएशन है ना, किसी भी ग्राफ में टेंजेंट का स्लोप होता है डिफ्रेंसिएशन। उसी टाइप से समझेंगे क्या कि किसी भी ग्राफ में इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या शो करता है, इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या शो करता है। ठीक है, सबसे पहले अगर लिखने का है तो लिख सकते हो इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं क्या कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या देता है। सबसे पहले एक फंक्शन मान लेते हैं, ये मान के चलिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x है ना। तो अगर हम इसका, इससे पहले हम बेसिक्स फार्मूला पढ़ा चुके हैं, तो आप वहाँ पे जाके बेसिक्स फार्मूला को एक बार रिवाइज कर लो। अगर हम 2x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या जानते हो 2 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। x का डिफ्रेंसिएशन तो x के ऊपर कुछ नहीं तो पावर 1 है, 1 में 1 ऐड हो गया, फिर 1 + 1 प्लस c, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये 2 और 2 खत्म, क्या आ गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो अब जो f यानी क्या 2x इंटू डी एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन आया एक्स स्क्वायर प्लस सी। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहला बात ये x है, ये x डैश, ये y और इधर वाला y डैश। एक एज्यूम कर लेते हैं, पहले c का वैल्यू ले लेते हैं 0। अगर c का वैल्यू ले लोगे 0 तो जो ये इंटीग्रेशन, इसको एज्यूम कर लो कि ये y के बराबर है, इसको एज्यूम कर लेते हैं ये y के बराबर है, तो y इज इक्वल्स टू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस सी का वैल्यू अगर 0 लोगे तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का स्लोप होता है इस टाइप का, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का स्लोप। उसी टाइप से अगर इफ c इज इक्वल्स टू मान लो 1, तो y बराबर क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जब स्लोप बनाओगे दैट मीन्स कि ये ग्राफ बनाओगे तो ये इस टाइप से जाएगा है ना, ये है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। उसी टाइप से अगर c का वैल्यू ले लिए हम लोग 2, अगर c का वैल्यू ले लिए 2 तो y बराबर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आपका ग्राफ जा रहा है। ठीक है, उसी टाइप से अगर c का वैल्यू ले लिए -1 तो y इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया। ठीक है, ये इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। उसी टाइप से c का वैल्यू ले लो, ये आपका आ जाएगा y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक, अब c का वैल्यू ले लिए -2, तो जो ग्राफ आएगा इस टाइप से आएगा। तो अब हम अगर देख रहे हैं इस टाइप का ग्राफ को, y इज इक्वल्स टू क्या आ गया एक्स स्क्वायर -2, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, c का अलग अलग वैल्यू, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आप कुछ भी मान सकते हो है ना। तो c का जो अलग अलग वैल्यू है वो क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पाराबोला की फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यानी ये जो क्वेश्चन है, यानी अगर हम लिखते हैं 2x इंटू डी एक्स है ना इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी का वैल्यू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो सी का वैल्यू लगातार क्या होगा बदलता रहेगा। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना फैमिली ऑफ पाराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फैमिली ऑफ पाराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब हम इससे एक मतलब भावार्थ निकाल सकते हो, या तो फिर हम लोग एक समराइज अगर निकाले तो इससे ये पता चलता है कि इंडेफिनिट, जैसे कि डिफ्रेंसिएशन क्या देता है कि किसी भी ग्राफ में टेंजेंट का स्लोप क्या है वो डिफ्रेंसिएशन देता है, रेट चेंज देता है। ठीक है,
उसी प्रकार से अगर हम बोलेंगे कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या देता है, इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या देता है, बोलेंगे क्या, अगर हम इसका इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करने के बाद इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आता है क्या, ये हमेशा कोई भी फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करोगे, जो फंक्शन मिलेगा तुमको, जो फंक्शन मिलेगा वह फंक्शन हमेशा उस टाइप के फैमिली ऑफ कर्व्स को डिनोट करेगा। जैसे अगर हम ये पाराबोला है तो ये पाराबोला का अगर हम इंटीग्रेट करते हैं पाराबोलिक फंक्शन मिलता है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन मिलता है, तो ये क्या कर रहा है, पाराबोला की फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी टाइप से अगर आप कोई मान के चलो कि हाइपरबोला के टर्म में अगर कोई भी फंक्शन आ रहा है तो वो हाइपरबोला की फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो इस टाइप से हम लोग अलग अलग सर्किल्स अलग अलग मतलब कर्व की फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि इंटीग्रेशन क्या कर रहा है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है, तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल गिव्स द, क्या बोलोगे, फैमिली ऑफ कर्व्स, है ना, रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ कर्व्स, रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ कर्व्स। ये किसी फैमिली ऑफ कर्व्स के को क्या करता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो राइट डाउन करो इसको। चलिए अब इस प्रॉपर्टी को समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ, यहाँ पे अगला जो टॉपिक है सब प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का कुछ प्रॉपर्टीज़ है। द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। मतलब अभी इससे पहले भी हम लोग देखे हैं क्या कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो एक दूसरे का इनवर्स प्रोसेस है, ठीक है। तो अब किस सेंस में इनवर्स प्रोसेस है, पहले इस बात को समझिए, ठीक है। तो इसका हम लोग पहले प्रूफ करते हैं। इस स्टेटमेंट को लिखने से पहले यहाँ पे बोला कि एफ डैश एक्स है, अगर एफ डैश एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको एफ एक्स मिलेगा और कोई कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एफ सी मिलता है। और इस बात को समझने वाली बात है ना, ये एफ एक्स है, छोटी एफ एक्स है, ये इंटीग्रेट का साइन है, ये इंटीग्रेट का साइन है, इंटीग्रेट डी वाई बाई डी एक्स, एफ एक्स का इंटीग्रेट करके जो आया उसका फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर हमको एफ एक्स मिलेगा। एफ एक्स को इंटीग्रेट करने के बाद जो आता है उसको फिर अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो फिर हमको क्या मिलेगा, एफ एक्स मिलेगा। इस बात को समझो पहले। लेट करते हैं एफ, है ना, लेट कोई एफ एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव है ना, एफ होज एंटी डेरिवेटिव, ऐसा मान लेते हैं, होज एंटी डेरिवेटिव इज कैपिटल है, स्मॉल एफ मान ली, तो यानी इसको इसका मीनिंग क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स। और अगर आप एफ एक्स ऐसा लिख रहे हैं ना, अगर डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स अगर आप ये लिख रहे हो तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा यानी जो डेरिवेटिव निकलेगा वो क्या है, एफ एक्स रहेगा। मतलब इसको इस सेंस में भी बोल सकते हैं एफ एक्स इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, मतलब एफ एक्स का अगर हम लोग एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं, इससे पहले जो कल भी पढ़े थे कि इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो सर ये फंक्शन मिला, इस फंक्शन का अगर हम लोग इंटीग्रेट, इस फंक्शन को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो फिर से हमको ये फंक्शन मिलना चाहिए, एफ एक्स मिलेगा ना, एफ एक्स यहाँ पे क्या मिलेगा प्लस सी। अब क्या करो, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अगर दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स देख लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे आगे इंटीग्रेट का साइन देंगे, एफ एक्स इंटू डी एक्स देख लीजिए, इंटीग्रेट का साइन, ये टोटल फंक्शन को हमको डिफ्रेंशिएट करना है, ये तो रहेगा ही वैसे ही, डी वाई बाई डी एक्स हो गया इज इक्वल्स टू, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स और आगे एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये साइन जैसा है वैसा ही लिखिए, डी वाई बाई डी एक्स इंटीग्रेट एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है यहाँ देखिए, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन पहले से मान के चले कितना है, ये एफ एक्स है ना, एफ एक्स है, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो है एफ एक्स है, ठीक है। एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ एक्स प्लस सी का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, सी तो कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा जीरो, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा जीरो। अब अगर हम देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या लिखोगे, एफ एक्स लिखोगे, देखो डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या लिखें, एफ एक्स। वही चीज़ यहाँ पे भी है, डी वाई बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या आ गया, एफ एक्स, यहाँ पे आ गया बराबर एफ एक्स आ गया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे बार बार आपका क्या हो रहा है। तो फिर यहाँ पे देखो इस चीज़ को कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ पे इस चीज़ को आप कैसे समझोगे, तो कैसे समझेंगे, ये चीज़ कहाँ से आ गई, तो समझिए ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा, ये स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट का प्रूफ यहाँ पे आया, ठीक है, समझिए ये स्टेटमेंट का प्रूफ यहाँ पे आया। अब आगे स्टेप में देखिए, यहाँ पे अच्छी तरह से समझिएगा, ठीक है।
अब अगर मान के चलिए बाबू, अगर एफ एक्स है, एफ एक्स का अगर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, अगर एफ एक्स का आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हमको एफ डैश एक्स मिलेगा, मिलेगा ना। एफ एक्स को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये एफ डैश एक्स मिलेगा, ठीक है। तो अब अगर मान के चलो कि एफ डैश एक्स को अगर आप इंटीग्रेट करोगे, एफ डैश एक्स को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिलेगा, समझिए, पहले इस बात को समझो अच्छी तरह से क्या बोल रहे हैं। पहले एक काम करो, लिखो पहले जल्दी फटाफट लिखे, तो इसको फटाफट उसके फटाफट मिटा के करते हैं। जैसे कि तभी हमने देखा उसी टाइप से भी देखा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स। तो सेम इसी को ऐसा लिख सकते हैं क्या, एफ एक्स का इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स, ठीक है। तो ये आपका टोटल प्रूव हो गया, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या लिखे थे, स्टार्टिंग में क्या था, डी वाई बाई सॉरी एफ एक्स और यहाँ पे था डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू था आपका, यहाँ पे था एफ एक्स, ठीक है। तो ये आपका टोटल डाटा था, ठीक। तो चलिए अब सबसे पहले ये प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से शुरू से लेकर अंत तक देखो, अगर नहीं हो रहा है तो फिर से रिपीट करके देखिए, समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमको मैसेज कर सकते हो या तो फिर आगे चलते रहो। अगला प्रॉपर्टीज है द इंडिपेंडेंट इंटीग्रल विद द सेम डेरिवेटिव लीड टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व सो दे आर इक्विवेलेंट। मतलब क्या हो, हम लोग दो फंक्शंस ऐसा एज्यूम करते हैं एफ और जी, जिसका कि इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएट की, इसको इंटीग्रेट करके डिफरेंशिएट की, दोनों ही वैल्यू सेम आ रहा है। इस कंडीशन में इसको क्या लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेट की माइनस डी वाई बाई डी एक्स इंटीग्रेट जी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू हो गया जीरो, डी वाई बाई डी एक्स ऐसा लिख सकते हैं इस चीज़ को, इसी चीज़ को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन जी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, ओके। फिर आगे लिखा जा सकता है इसी चीज़ को कि इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। दो अलग अलग फंक्शन है, अगर दोनों का इंटीग्रेट करते हैं, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद कोई ना कोई रियल फंक्शन आएगा, है ना। सी एक कांस्टेंट फंक्शन आता है, कांस्टेंट नंबर आएगा, या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक। उस कंडीशन में फिर अगर हम इसको सॉल्व करोगे आगे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जी एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। उस कंडीशन इसको इंटीग्रेट करोगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, फिर इसको इंटीग्रेट करोगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, और दोनों ही आपस में क्या है, बराबर है। मीनिंग क्या हुआ कि ये भी तक एक ही, दैट मीन्स कि दोनों एक ही शर्त पे बराबर हो सकता है जब ये दोनों एक ही फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करें, है ना। ये चीज़ यहाँ पे सेम फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है, और जिसके कारण ये दोनों ही यानी एफ एक्स और जी एक्स ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल नहीं बल्कि इक्वेलेंट होते हैं, है ना। ये दोनों क्या होते हैं, इक्वेलेंट होते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर दो ऐसे फंक्शन जिसका कि दो ऐसे फंक्शंस लिए, जैसे कि टू इंडिपेंडेंट इंटीग्रल्स जिसका कि सेम डेरिवेटिव है, अगर सेम डेरिवेटिव रहता है तो वह सेम फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, अगर वह सेम फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है तो दोनों ही फंक्शंस क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। दोनों ही फंक्शंस आपस में क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। ये आपका क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टीज है इंडिपेंडेंट इंटीग्रल्स का, ठीक। अब अगला प्रॉपर्टीज है एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स, है ना। एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स इंटू डी एक्स है, तो ये किसके बराबर होगा, एफ एक्स इंटू डी एक्स, मतलब एक एक करके इसका इंटीग्रेशन, फिर अगले वाला दूसरा का इंटीग्रेशन, फिर अगले वाला तीसरा का इंटीग्रेशन, डॉट 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 जितना दूर तक कर सकते हैं, ठीक है। उसी टाइप से के इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स है, अगर के इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स है तो के कॉन्स्टेंट फंक्शन, इस कॉन्स्टेंट फंक्शन को बाहर निकाल दो, इस कॉन्स्टेंट फंक्शन को बाहर निकाल दो, क्या आ जाएगा, के इंटू फिर एफ एक्स इंटू डी एक्स का इसका इंटीग्रेट आप कर सकते हैं, ठीक है। अब दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं, दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो आता है के वन एफ इंटू एक्स, फिर बहुत सारा टाइप का फंक्शन आ गया, के टू एफ टू इंटू एक्स, के थ्री एफ थ्री इंटू एक्स, के एन एफ टू एफ एन इंटू एक्स। इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो के वन कॉन्स्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, फिर एफ एक्स का इंटीग्रेशन होगा, के टू कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, एफ टू इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा, के थ्री कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, एफ थ्री इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा, के एन कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, एफ एन इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा। इस टाइप से आपका टोटल प्रॉपर्टीज आपका लिस्ट हो गया, ठीक है। इसको लिस्ट कीजिए।